हम रहें या ना रहें, हमारी वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। सैम माणिक शाह का ये डायलॉग आज के लोगों के साथ साथ आने वाली जनरेशन को भी हमेशा याद रहेगा। और याद रहेगी आज की तारीख 16 दिसंबर। ये वो तारीख है जब भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में वो तारीख दर्ज हुई। यही वो दिन था जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को मात देकर उसके जुल्मों का हिसाब किताब किया था। और इसी दिन पाकिस्तान के दो हिस्से हुए थे और नया मुल्क बांग्लादेश बना था। 93,000 पाकिस्तानियों को घुटने टेककर सरेंडर के लिए मजबूर कर देने वाला यह युद्ध एक मिसाल है। मिसाल भारतीय सैनिकों की कभी ना टूटने वाले हौसले की, वतन के लिए जान की बाजी लगा देने की। और 3 दिसंबर 1971 को भारत पर एयर स्ट्राइक करके जो गलती पाकिस्तान ने की थी, उसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहा है। 13 दिन चले युद्ध के दौरान हर एक मोर्चे पर शिकस्त के साथ उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो जंग फतेह करने के लिए देश के कई वीर सपूतों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की। उनकी शहादत को सलाम करने और पाकिस्तान पर जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल आज के दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इस खास मौके पर उन वीर शहीदों को शत शत नमन है और उन जवानों के हौसले को सलाम है जो हर वक्त अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात रहते हैं। बिल्कुल पूजा, इन सैनिकों से बहुत कुछ सीखने की भी जरूरत है। हालात कैसे भी हों, कितने भी कठिन क्यों ना हो, हौसला हमेशा फौलादी सैनिकों का रहता है। और अगर यही फौलादी हौसला और दमखम भारत के युवाओं में आ जाए तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आज के यंगस्टर्स तो तमाम लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह उनकी खराब लाइफस्टाइल है। जो जीने की आदत है ना, वो बड़ी खराब है। अनहेल्दी डाइट एक और बड़ी वजह। ऐसे में जवानों जैसी चुस्ती फुर्ती और हौसला आएगा कैसे, कैसे मिलेगा ये सब कुछ उनको? हुसैन, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि सैनिकों जैसा फौलादी जिस्म और हौसला कैसे लाया जाए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, आपने भी फौजी वाली ट्रेनिंग ली है क्या कभी? बहुत बहुत प्रणाम। और अब हमारी साधु की, संत की और सैनिक की तो एक ही जैसी ट्रेनिंग होती है। अब हम तो ऐसे थोड़ा फास्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो सुपर फास्ट कर रहे हैं। क्या बात है! आप दाएं बाएं देख रहे हो ना, कमाल ये है। देश के संत और देश के सिपाही, आपकी दाहिनी तरफ जो बेटियां, वो भी कमाल है। बेटियां भी बड़े घमासान मचा रखा है पूरा जोर से। हा। इनको तो देख के लग रहा है अभी बेटियों को अबला कहने वालों के ऊपर FIR दर्ज करानी पड़ेगी। नहीं, वो अबला ये जो कहते हैं उनको झबला लेके जाना पड़ेगा। साधारण दंड ऐसे। तो देखो, तो ऐसे धीरे धीरे और तेजी से, ये बेटियां तो बहुत ही तेजी से करती है। चलो, बेटियां भी और हमारे पूज्य सन्यासी भी तो पूरे वेग से लगे पड़े ऐसे। करो। इसने तो बहुत जोरदार बॉडी बना ली। हाँ। और रोज इनको पतंजलि गाय का घी खिलाते हैं, फिर ये बादाम पाक, और मैंने गोंद के लड्डू सबको बना करके अभी 2-3 क्विंटल दे के आया था। अभी 4-5 क्विंटल अभी और बनवा देंगे। तो ये ऐसे, ये दूसरा, फिर ऐसे तीसरा है। आज ये पूरा कोर्स देना है मुझे। ऐसा फौलादी शरीर बनाना है, आंधी वर्षा तूफान जिंदगी में कुछ भी आए, ये तो धीरे। और ये हमारी देव शौर्या तो बहुत जोर से ठरक है, ये ऐसे फास्ट। हाँ चलो भाई। हाँ, आज मैं देखता हूँ मेरे चेले कितने मजबूत हो गए। कुछ तो ज्यादा ही मजबूत हो गए। फिर इधर आसन भी शुरू हो गए। देखो, कठिन आसन भी। जय देव गरिमा जी, देववाणी जी, और क्या क्या नाम है। हाँ, बहुत अच्छा है। ऐसे कठिन आसन भी। और मेरे भाई देखो, आज ये पूरा पैकेज है शौर्य का, वीरता का, पराक्रम का, और पराक्रम की भी, पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा का। इसका नाम है हनुमान दंड। ऐसे फास्ट करते हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। और फिर पार्श्व दंड और चक्र दंड। हाँ, पीछे हट के लगाना पड़ेगा महात्मा को। तो ये पार्श्व दंड ऐसे। आज किसी को भी कमजोर नहीं रहने देंगे हम। हाँ,
ऐसे, ये और फास्ट, ऐसे ऐसे, हाँ करो। ये तो भाई बेटियां भी हमारी बड़ी मजबूत हो गई, कोई बात नहीं, उखाड़ पछाड़ मचा दो। ऐसे, इधर कठिन आसनों का दौर चल रहा है, इधर दंड भी लग रहे हैं, और ऐसे पार्श्व दंड और चक्र दंड में तो भाई चक्री तो चलो तुम ही घुमाओ, मैं घुमाऊंगा तो फिर। हाँ, ये बेटियां भी एक तरफ से भी, फिर दूसरा पैर भी, एक बार दायां एक बार बायां, दोनों, एक बार इधर से एक बार इधर से, ऐसे। हाँ, ऐसे चक्र दंड बड़ी जबरदस्त होती है। पार्श्व दंड, चक्र दंड होले होले लगाते हैं, देखो ऐसे, एक नीचे, दो ऊपर, तीन वापस, ऐसे यो। अब जब फास्ट करते हैं ना तो पता ही नहीं लगता कैसे हो रहा है कार्यक्रम। पार्श्व दंड। स्वामी जी देखिए ऐसी बहुत चक्र फास्ट दंड। फास्ट चूंकि आपने कह और- दिया है, इसलिए मुझे कहना पड़ा। देखिए पहली चीज़ तो ये कि यूं कि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत तो देखिए है नहीं, लेकिन फिर भी जो यहाँ की छोरियाँ हैं ना स्वामी जी, वो भी कम नहीं है। फास्ट फास्ट नहीं हो पा रहा, स्लो स्लो कर रहे हैं। कर रहे हैं। नहीं जी, जो है ज्योत्सना जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी और अमित जी भी हमारे, सेम टू यू हुसैन भाई, आप बड़े मजबूत हो, क्योंकि हमें एक स्वस्थ समृद्ध परम बाद में आप दिल वैभवशाली रखने के लिए कह देते हैं। महान Same to बलवान you, राष्ट्र हुसैन जी। का निर्माण करना है ना। चलो शेर दंड लगा। हाँ, शेर दंड भी बड़ी जबरदस्त है। हाँ, क्या बात है। ये तो 2000 रुपये। आज मैं इनका नज़ारा ही देख के बड़ा खुश हो रहा हूँ। हाँ। बेटियां भी हमारी बड़ी मजबूत है। हाँ, और भूनमन आसन भी हो रहा है उधर। तो ये 10 बार से शुरू करके 100 बार तक ऐसे यह अभ्यास करना है भुजंगासन का। चलो और कुछ ना हो पाए ना तो ये भुजंगासन ही कर ले, तो ये बड़ा जबरदस्त ये है। शब्द हटाना है लेकिन स्वामी तो जी, ये ऐसा लाइन ही हटा देनी है। फौलादी जिस्म बनाना है। ये ना हो पाए तो सब होगा। और जब रोजाना आपके साथ सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी देखते हुए जुड़ जाएंगे तो सब होगा, कुछ भी नहीं होने जैसा बाकी नहीं बचेगा। बहरहाल बेटी और बेटा दोनों शौर्य, दोनों में शौर्य आएगा। आज का जो कार्यक्रम है वो बलवान बनाने वाला कार्यक्रम इसलिए भी है क्योंकि आज विजय दिवस है। स्वामी जी, देश के वीरों ने कैसे अपनी जानों पर खेल करके देश की सरहदों की निगहबानी की, देश की सरहदों की हिफाजत की है। आज का दिन कम से कम हमें उनको याद करने, उन्हें सलाम करने का मौका देता है, उनको नमन करने का मौका देता है। तो सबसे पहला तो सवाल स्वामी जी यही है कि हम देख रहे हैं माइनस जहाँ पर तापमान होता है वहाँ भी वो तैनात हैं, जहाँ बहुत गर्मी है वहाँ भी वो तैनात हैं। ये बहुत एक्सट्रीम वेदर के जो सिचुएशन है, कंडीशंस हैं, उनमें हमारे जवान काम करते हैं। तो ये खुद को कैसे तैयार करते होंगे? तो देखो अभी जो दंड बैठक लगा रहे हैं ना, ये होले होले लगानी पड़ती है जब पहाड़ में होते हैं तो। अब ये तो फास्ट करते हैं, चलो फास्ट करो, ऐसे, ये ऐसे ऐसे। तो ऐसा अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ये तो आधे आधे तो इससे बड़े बुजुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए है, जवानों के लिए तो ऐसे पूरा, जैसे हमारे भाई बहन यहाँ पर लगा रहे हैं। ऐसे जो अपने आप को मजबूत बना लेंगे ना, फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बल लगाओ, बल बढ़ाओ। बल से बल बढ़ता है, धन से धन बढ़ता है, निर्धनता से निर्धनता बढ़ती है, दरिद्रता से गरीबी बढ़ती है, बैर से बैर बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐसे बढ़ो से। हाँ, क्या बात है, ऐसे फिर दूसरी तरफ आ जाओ, ऐसे। अब देखो इधर एकाग्रता भी है, स्टेबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ऐसे मजबूती के साथ ऐसे। ये तो हमारे दूसरे सन्यासी, पहले आपने हमारे विश्वदेव जी, व्यासदेव जी, आदित्य देव जी तो देखे थे। अभी नए नए सन्यासी हमने तैयार कर दिए। और फिर ये ऐसे 10-15 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास भी करा देते हैं। तो बल लगाओ, बल बढ़ाओ, अच्छा खाओ पियो, दूध, दही, छाछ,
और मल्टीग्रेन आटा रोटी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, हाँ। और फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे जैसे आप देख रहे हो, पीछे झुके तो पूरा झुक गए और आगे झुके तो आगे झुक के पीछे निकल गए। चलो डिम्बासन करो। एक तरफ तो ये कठिन आसनों का दौर कि पीछे झुक करके और ऐसे निकाल देना, आगे झुक करके ऐसे, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, फुल ऑफ एनर्जी। ये देव गरिमा जी, देववाणी जी, और इसका क्या नाम है? चांदनी ने भी चांदनी कर रखी है। हाँ, ऐसे पूरा पूरा ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए पूरा हमारा तन मन। तो देखो ऐसे 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 ये दो, और फिर जवानों को तो जब सामने पैर उठाए ना तो सिर तक आना चाहिए, ऐसे पूरा ऐसे। स्वामी जी ऐसे। देखिए, वर्दी में एक ऐसे अजीब क्रॉस करके सी भी। कशिश है। क्रॉस करके भी ऐसे। जब वर्दी में कोई जवान नजर आता है तो उसे देख करके लगता है यार कोई है ये। अच्छा, मुझे भी एक बात याद आती है स्वामी जी, जब हम छोटे थे, मामा हमारे राजपुताना राइफल्स में थे और बड़ी शानदार उनकी हाइट, 6 फीट से ज़्यादा, और बहुत खूबसूरत हसीन नौजवान आदमी। और जब वो आते थे कभी घर पर और वर्दी में नज़र आते तो वहीं से एक इंस्पिरेशन मुझे मिली कि मुझे भी बस, मैंने स्वामी जी 2 ही फॉर्म भरे, एनडीए का और सीडीएस का, उसके अलावा कोई और सरकारी फॉर्म नहीं भरा। लेकिन इत्तेफाक से आपके साथ काम करना था इसलिए यहाँ गया हूँ। तो ये ख्वाब बहुत सारे नौजवान देख रहे हैं स्वामी जी, जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब सेना में चूंकि भर्ती के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनको मीट करना, उन तक पहुंचना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो ये कि मानसिक तौर पर मजबूत होना कि वो आर्मी में जाना चाहते हैं, फिर इसके बाद शारीरिक तौर पर सक्षम होना कि आर्मी के लिए आप सिलेक्ट हो पाएँ। तो इन दोनों चीज़ों के लिए कहाँ से शुरुआत करें हमारे नौजवान? तो एक तो देखो, ये दंड बैठक तो बताया, सपाटा दंड लगाओ, चलो। हाँ, ऐसे ये पूरे उत्साह के साथ ऐसे। ये तो रोज दंड बैठक लगाएं। जैसे हमने अपनी सब बेटियों को तैयार कर दिया, वह इनको तो संतों में भर्ती कर लिया, इसलिए सेना में भर्ती होने की जरूरत नहीं। लेकिन रोज सुबह दंड बैठक लगाया करें ऐसे। जैसे हम देख देख करके राजी हो रहे हैं कि हमारे साधु महात्मा, ऐसे पूरे देश के बच्चे जवान मजबूत बनने चाहिए। तो एक तो ये दंड बैठक लगाएं ऐसे, और लगातार 100-200 बार करते हैं। चलो ये ठीक करो, तो मैंने तो हमारा सारा सिंहासन ही हिला दिया। तो ऐसे फिर शीर्षासन। चलो जो कठिन आसन कर सके हो तो कठिन करेंगे, इधर ये कठिन वाला डिपार्टमेंट है। और शीर्षासन करो, तुम सभी करो। ये तो मयूरासन कर रही है। आज का कार्यक्रम बड़ा जोरदार है स्वामी जी। तो ऐसे हमारी बेटियां भी बड़ी मजबूत हैं। चलो आप लोग भी करो शीर्षासन। ये शीर्षासन ना, ये ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए, अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, आईक्यू लेवल के लिए, दिमाग पर पूरा कंट्रोल रहेगा इससे ऐसे। तो आज का जो कार्यक्रम देख लेंगे ना, वे शौर्य से, ऊर्जा से, पराक्रम से भर जाएंगे। फौलादी शरीर होगा उनके, शरीर भी और उनके दिल दिमाग भी ऊर्जा से, शौर्य से, वीरता से, पराक्रम से, साहस से पूरी दुनिया को जीतने का उनमें दमखम होगा। और ये बॉडी और ब्रेन का बैलेंस बनाने के लिए, जैसे हमने दंड बैठक लगवाई, भुजंगासन करवाया, ऐसे शीर्षासन भी जवानों को जरूर करना चाहिए। शीर्षासन जो न कर सके उनको सर्वांगासन करना चाहिए। और जो कठिन आसन कर सके, फिर कठिन आसन तो भूनमन आसन, वृश्चिकासन करो। चलो बेटियों, वृश्चिकासन, पूर्ण उष्ट्रासन, ऐसे कठिन कठिन करने चाहिए।
बाकी सबको ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये 2 आसन तो कंपलसरी है भाई सबके लिए। अब तो सेना में भी जवान, मिलिट्री में और हमारे पैरा मिलिट्री के जवान भी। सीआरपीएफ में कौन कौन कर लेता भाई शीर्षासन? करते हो? इधर आओ जवान, क्या नाम है? आओ आओ। विनीत कुमार, आजा आजा। ए जवान, कोई बात नहीं, जूते उतार दे, हथियार उधर रख दे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जूते उतार के आ जाएगा। अच्छा बच्चा है हमारा। तो ये मेरे साथ जवान सुबह सुबह दौड़ भी लगाते हैं और अब ये शीर्षासन भी करने के लिए तैयार हो गए। अच्छी बात है ना, शीर्षासन करना चाहिए जवानों को। और शीर्षासन, सर्वांगासन और ये कठिन आसन तो इधर चल ही रहा है। देखो बेटियों ने क्या जबरदस्त किया, पूर्ण उष्ट्रासन। अरे तो ये मैं सोच रहा था, ये तो ठाड़ी ठाड़ी है, तो फ्लेक्सिबल भी है। देव शौर्या, इधर आओ जवान, आ जाओ बेटी। हाँ करो शीर्षासन करो। हाँ, उधर उधर मुँह करके। हाँ, यस, क्या नाम है? विनीत कुमार, विनीत कुमार। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार में हमारे यहाँ बहुत बलवान, बहुत प्रज्ञावान। अरे अच्छा किया भाई, जोरदार अभिनंदन। भाई विनीत कुमार ने भी कमाल कर दिया। स्वामी जी चलो भाई, आजकल बैठ करके आप बटरफ्लाई करो आजकल जवान। के जो नौजवान तो है ये शीर्षासन, सर्वांगासन, वो हर वक्त अपना दुखड़ा लिए बैठे रहते हैं, यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा है। और एक्सरसाइज की बात हो, वर्कआउट की बात हो, तो वहाँ भी बहानेबाजी चलती रहती है। अच्छा, जब हमने वर्कआउट स्वामी जी शुरू किया था तो चना और मूंग की दाल से काम चला लेते थे, उसी से गाड़ी चल जाया करती थी। तो स्वामी जी पावर योगा के साथ और बेहतरीन वर्कआउट के साथ डाइट का भी अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर कोई फौलादी बनाना चाहता है, अपने आप को आर्मी के लिए फिट बनाना चाहता है, तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए? सुबह से लेकर बिस्तर छोड़ने से लेकर फिर बिस्तर पर जाने तक के बीच का जो पूरा शेड्यूल है वो ज़रा समझा दीजिए। तो देखो, एक तो ये जो हमने दंड बैठक लगाई, ऐसे फिर अलग अलग प्रकार के गेम्स हैं, फिर दौड़ना है, रस्सा चढ़ना है, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये भी करना चाहिए। जैसे दंड बैठक भी लगा रही थी हमारी बेटियाँ, पसीने से तरबतर हो रखी है। हाँ, एक तरफ पसीना मुस्कुरा रहा है, एक तरफ चेहरा भी मुस्कुरा रहा है। फिर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आसन भी करने चाहिए, जैसे हमारी सभी बेटियां कर रही हैं। फिर ये पीछे माल रखा हुआ है पूरा, जो है लंबे लंबे श्वासों के साथ हम आइसोवेदा, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर्स देते हैं। मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, पावर बीटा, च्यवनप्राश, शिलाजीत, ये सब कुछ है। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, आज हमने सब पीछे रखा हुआ है। अब इसको पीछे इसलिए रखा हुआ है कि अपने घर में दाल रोटी है, चने की दाल, मूंग की दाल, दालों में, और उसमें भी चने की दाल में सबसे ज़्यादा और सबसे सस्ती होती है। चने की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन। चना खा लो ना, भुना हुआ चना खा लो, तो चना बहुत अच्छा होता है। मिक्स दाल बहुत अच्छी होती है। बाजरा, रागी की और जितने भी मिलेट्स हैं, पंचधान्य हैं, सप्तधान्य हैं, नवधान्य हैं, अलग अलग जगह जो उपलब्ध होते हैं, जो है मिलेट्स का सेवन करना चाहिए। और दूध दही तो सबसे बेस्ट है। और फिर आसन करने चाहिए। जैसे बेटियों को हमने आज आसनों के ही अनुष्ठान में लगा रखा है। एक जो इधर चल रहा है, एक वर्कआउट ये पोस्चर्स का है इधर, पूरा जबरदस्त। और फिर इधर सहज आसन कर ले, सहज प्राणायाम कर ले। अब खाया पिया शरीर में लगता नहीं, तो अलग अलग प्रकार के मैंने आइसोवेदा और वे प्रोटीन, मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड की सुपर फूड, पावर बीटा, च्यवनप्राश आदि, अश्वगंधा, शतावर आदि बताया। सबसे अच्छा है डेट खाओ, बादाम अखरोट, पिस्ता, चिलगोजा, किशमिश, खजूर, इसको घोट लो। और घोट करके, बादाम घोटा बोलते हैं हमारे पहलवानों की भाषा में, ये बादाम घुटा हुआ बड़ा ज़बरदस्त होता है। और फिर चलो भाई मंडू का आसन करो, ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब आपने एक्सरसाइज भी कर ली, फिर भी किसी किसी का पेट गड़बड़ रहता है,
तो पेट के लिए एक तो ये मंडूकासन वज्रासन में बैठ करके और कुछ पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन कर लो भाई, आगे झुक जाओ। और लेट करके फिर पवन मुक्तासन उत्तान पादासन 4-5 आसन भी कर लिए ना तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, खाया पिया शरीर में लगेगा। अच्छा खाना पीना भी चाहिए और वो खाया पिया शरीर में लगना भी चाहिए। कुछ कहते हैं जी खाते पीता तो बहुत है बालक, लगता नहीं शरीर में। तो लगने वाली जो दिक्कत है ना वो इसलिए है क्योंकि डाइजेशन गड़बड़ा है। इसलिए जो हमने आज पावर योगा का सेशन कराया उसके आगे फिर ये देखो इधर भूनमनासन हो रहा है, भूनमनासन, पश्चिमोत्तानासन, आगे पीछे पूरा झुकना, अपने शरीर को पूरा साधना चाहिए। और फिर भी किसी का डाइजेशन कमजोर हो तो लीवोग्रिट लीवामृत या खाने के बाद अभयारिष्ट, जिनको कब्ज कोलाइटिस हो तो कुड़जारिष्ट, किसका बार बार दस्त जाने की बीमारी होती है फिर भी शरीर में खाया पिया नहीं लगता, किसी को कब्ज रहता है तो भी शरीर में खाया पिया नहीं लगता, आंतों के ऊपर मैल चिपका रहता है तो जो आवश्यक न्यूट्रिशंस है उनका शरीर में अवशोषण नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होते। तो कॉन्स्टिपेशन एब्जॉर्ब नहीं होने देता, कोलाइटिस तो टिकने ही नहीं देता, जो खाया वो बाहर खाना पैखाने में निकल जाता है। तो कोलाइटिस हो किसी जवान को, जवान और हमारे आर्मी में भी जो लोग रहते हैं ना उनके लिए भी एक बात बता रहा हूँ जो है। चलो पवन मुक्तासन कर लेते हैं, ये पेट के लिए बड़ा अच्छा, उधर पैर करके ये हाँ ऐसे। तो देखो तो आर्मी हो, मिलिट्री हो, पैरा मिलिट्री हो, हमारे चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, ये तो पूरे हिंदुस्तान में ही घूमते हैं। तो सीआरपीएफ वालों को मैंने देखा, बीएसएफ वालों को भी देखा, ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब में रहते हैं। सेना की बारी तो कभी कभी आती है जब युद्ध छिड़ जाता है। अलग अलग जगह का पानी पीते हैं तो कोलाइटिस, किसी को कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन हो जाता है। और जवानों को भी ये समस्या बनी हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड का बोलबाला है और उसमें पेट में घोटाला हो जाता है। फिर मिलावटी चीज़ें, एडल्ट्रेशन, जिसके खिलाफ अभी हमने इंडिया टीवी पर काफ़ी दिनों तक एक पूरी जंग छिड़ी हुई थी। तो इससे कोलाइटिस हो तो कुड़जारिष्ट, कोलोग्रिट और चित्रकाधिवटी ये ले लें, कुटज घनवटी, कुड़जारिष्ट, कोलोग्रिट। और कॉन्स्टिपेशन हो तो त्रिफला, शुद्धिचूर्ण और अभयारिष्ट। और डाइजेशन बहुत ही पुअर है तो लिवोग्रिट, लिवामृत, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन ऐसे। अब इसमें थोड़े पैर कांपने लगते हैं यदि प्रैक्टिस ना हो तो ऐसे 1-2 मिनट तक ऐसे रहें। नाभि धरण डिग जाती है उबड़ खाबड़ पहाड़ों में और जंगलों में चलते चलते, दौड़ लगाते लगाते, उछल कूद करते करते करते, तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन, ये जो है ये डिगी हुई नाभि को भी अच्छा कर देता है। ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे, थोड़ा लंबे समय तक ऐसे अपने आप को ठहराना। और फिर ये बड़ा अच्छा है। तो इसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। तो कोशिश तो हमारे सुमित जी भी, विनीत जी भी कर रहे हैं। स्वामी जी, डाइट के मामले में एक बात मुझे आपसे और अभी आप उसको रिकन्फर्म कीजिए। देखिए, जो संसाधनों से परिपूर्ण परिवार हैं उनके घर के बच्चे तो शायद उल्टे पड़े होंगे और शाम को जिम चले जाएंगे, लेकिन जो वंचित परिवार हैं, जहां से बहुत गरीब परिवारों के बच्चे हैं, वो सुबह ही सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दौड़ भाग शुरू कर देते हैं, सेना में शामिल होने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और जाहिर है कि उनके पास बहुत संसाधन नहीं है, तो चना और मूंग की दाल, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, इन दोनों को भिगो के और इसमें 2-4 किशमिश डाल के, क्या ये भरपूर है शरीर के लिए? मैं एकदम 100% प्रामाणिक बात कह रहा हूँ। एक तो ये जो जिम और ये जो अलग अलग प्रकार के बहुत ही महंगे खेल, ये जिनको नसीब नहीं वो अपने आप को शोषित, वंचित, पिछड़ा ना माने। यदि वो सब पिछड़े हैं तो हम तो अति पिछड़े हैं। तो हमने तो सच्ची बात ये है कि भिगोया हुआ मूंग और चना, अब ये थोड़ा सा हजम करने के लिए जो थोड़ी ताकत भी चाहिए, नहीं तो पेट में गैस बनती है। फिर भी शुरू में थोड़ा उबाल करके ले ले, स्टीम दे करके, बाद में तो फिर पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कच्चा ही खा ले, सबसे अच्छा होता है। तो जितना प्रोटीन सोयाबीन में होता है, सोया चंक्स हम भी देते हैं, न्यूट्रिला सोया चंक्स हमारे अमित पालित बहुत खाते हैं, आप भी खाते होंगे। और ये वैसे भी बटन का, चिकन का और तमाम तरह के इधर उधर से जो प्रोटीन खाते हैं उसका विकल्प है।
लेकिन जिनको सोयाबीन भी नहीं मिलता, जिनको अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर्स, आजकल प्रोटीन पाउडर, अच्छा गांव में भी आजकल ये बीमारी आ गई है, प्रोटीन जो है शेक पीते। अरे भाई सबसे अच्छा प्रोटीन होता है दालों में, सबसे अच्छा प्रोटीन होता है दूध, दही, छाछ में। हम देखते थे अमीरों के बच्चे दूध पी करके भी गले सड़े, ऐसे कमज़ोर बुझे हुए से, और जो गरीबों के बच्चे छाछ पीते थे, छाछ में प्रोटीन तो पूरा होता, खाली फैट ही तो निकला। तो छाछ भी किसी को नसीब हो जाती है, किसी को चना मूंग भी नसीब हो जाता है, बहुत है। और बाजरे की रोटी, अब तो बाजरा थोड़ा हमने महंगा कर दिया, उसके मिलेट्स के गुण बता बता करके। बाजरा, जवार, रागी, चोलाई, कोदो, मड़वा, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसी से पूरी ताकत मिल जाती है। और दंड बैठक लगाए जो हमने बताया, कितने आपको सोशल मीडिया पर, अभी किस किस का मैं नाम नहीं बोलना चाहता, ऐसे सैकड़ों आपको स्टार मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, जो दंड बैठक लगा के, दौड़ लगा करके, कुश्ती करके, तैर करके, जिन्होंने ऐसी बॉडी बना ली है, क्या बॉडी बिल्डरों की बॉडी होगी। तो ये गलत फहमी है हमारी कि महंगे खाना खाने से ही सेहत बनेगी। बच्चे दौड़ लगाएं और जो अपने घर में दाल रोटी है दूर कर दी, वही खाएं। हाँ, चने, अनाज में मैं जरूर कहूंगा गेहूं चावल की और जगह किशमिश के साथ अगर उसका भी सेवन किया तो वो भी भरपूर है। और उससे भी बड़ी चीज इच्छा शक्ति जो है वो उसका क्या कहना। स्वामी जी आपने भरपूर है, और खजूर। स्वामी जी आपने सोशल मीडिया के भी चूंकि जिक्र कर दिया है, तो सोशल मीडिया पर जो बगैर सितारों वाले स्टार है वो भी हर वक्त वहीं लगे रहते हैं, तो हर वक्त वहाँ पर खुद को स्टार की तरह से पेश भी करते हैं। और इसकी वजह से होता यह है कि वो फिजिकल एक्टिविटी उनसे होती नहीं है और मोटापा उनको घेर लेता है। तो जरा वजन कम करवाने वाले अभ्यास भी करवा दें। वो बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग जो है ताकत बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर देते, तो एक्सरसाइज कम और खाना शुरू ज्यादा कर दिया, तो फिर जो है पेट बढ़ जाता है। तो एक तो चीनी टोटल बंद, नो चीनी, ये सबको बंद करनी पड़ेगी। नमक कम, और बाद में तो जब बहुत अच्छी सेहत बनानी हो तो नमक और चीनी टोटली बंद कर देते हैं। खजूर, मुनक्का, अंजीर पर्याप्त है। खैर, केला खाएं और खजूर कल्प। आज खजूर का शेक बताएंगे, खजूर और थोड़ा उसमें केला और डाल दो, आम के सीजन में थोड़ा आम डाल दो, अश्वगंधा शतावत डाल दो, ये सुपर शेक हो जाएगा। आज हम जो है सुपर शेक बताने वाले हैं, और सुपर फूड तो अभी बता ही दिया हमने। एक तो एक ये सलभासन, भुजंगासन, सलभासन, और सीधे लेट करके फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो आज हमने दो भागों में, दो प्रकार के प्रोटोकॉल में योग को यहाँ से प्रदर्शित किया है। एक तो मेरे साथ ही हमारे जवान और हमारे युवा विद्वान सन्यासी, और इधर मेरी बाईं तरफ ये हमारी बहुत ही विदुषी ब्रह्मवादिनी बेटियां हैं, सन्यासिनी बहनें हैं। अर्धहलासन और ये पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ओह, वेट का तो पूरा खात्मा। अब 100 बार, अब देखो ऐसे 100 बार जो कर लेगा तो हमारे व्यास देव जी की तरह, उसने वो तो 6 पैक से भी आगे बढ़ गया। आज मैंने कहा भाई अभी और ज़्यादा पैक मत बनाना, खुद ही पैक हो जाएगा नहीं तो लंबे लंबे श्वास, ऐसे 100 बार ऐसे कर लें। एक, फिर ये दूसरा ऐसे, ये 2 ऐसे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और ये तीसरा ऐसे, ये ऐसे। तो फिर जो है उनका शरीर हमारे जो है जैसे व्यास देव जी ने, विश्वदेव जी ने बना रखा है ना, फिर वेट नहीं बढ़ेगा, एक एक मसल आप गिन सकते हो ऐसे मजबूत बन जाएंगे। और वेट नहीं बढ़ना चाहिए, खाली पेट मेदोहार गोधन अर्क, और सबसे अच्छा वेट गोर लौकी का जूस साफ, अनाज कम, गेहूं चावल, मिलेट्स का सेवन ज़्यादा। सप्ताह में 5-6 दिन तो मिलेट्स ही खाने चाहिए, 1-2 दिन खा सकती हैं गेहूं चावल आदि खाना भी, और मिलेट्स का सेवन करें और ये अभ्यास करें, और वेट को खाएं लौकी के जूस के साथ, अप्रतिम है। तो ये अभ्यास लेट करके और बैठ करके 2 अभ्यास और हैं ऐसे, ये एक और दूसरा चक्की आसन, ये
स्वामी जी, युवाओं को क्योंकि शेरदिल बनाने की बात हो रही है और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, मजबूती शारीरिक और मानसिक हो उसके लिए कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए वो आप बता रहे हैं, लेकिन आजकल के युवाओं का दिल बड़ा कमजोर है, कम उम्र में हार्ट अटैक जान ले रहा है। तो युवाओं को हार्ट अटैक की परेशानी ना हो, हार्ट उनका मजबूत रहे, इसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है? तो देखो, हार्ट के लिए तो सबसे अच्छा है एक तो भुजंग आसन, जो थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे। भुजंग आसन जवानों को करना चाहिए। मैं देखता हूँ प्रैक्टिस के दौरान तो फिर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, हार्ट अटैक कम हो रहे। जब मिलिट्री या पैरामिलिट्री की या पुलिस तक की भर्ती में बच्चे जाते हैं तो वहाँ इतना तेज़ी से दौड़ते हैं, वहीं कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है। और ये कोरोना के बाद और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उस समय लोगों ने एंटीबायोटिक्स की ओवरडोज, स्टीरॉयड की ओवरडोज, और फिर आजकल बच्चे ना ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर, ये भी केमिकल एनिमल बेस्ड। जी। अब नेचुरल तो पतंजलि से हम उपलब्ध कराते हैं, वो तो सब नहीं लेते, दिमाग खराब है, केमिकल खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। अब इसके लिए एक तो भुजंगासन और एक ये गोमुखासन, ये बड़े ज़बरदस्त है। गोमुखासन ऐसे, ये, और ये जो हमारे सामने जवान खड़े हैं ना, ये भी सब योग करते हैं। हाँ, अलर्ट मोड पर है, ड्यूटी भी है इनकी, ये ड्यूटी आवर्स में ड्यूटी भी करते हैं, और बीच बीच में जैसे ही समय मिलता है तो उसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भी करते हैं। और सुबह सुबह मेरे साथ दौड़ते हैं 4:30 बजे। शायद ये भी भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि हमारे जेड सुरक्षा में तैनात जो है सीआरपीएफ के जवान 4-4:30 बजे मेरे साथ दौड़ते हैं। मैं एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बनती है। 4-4:30 बजे दौड़ते हैं, पूरे फिट है, किसी का पेट बढ़ा हुआ नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ, अरे आर्मी में रह के, सीआरपीएफ में रह के पेट बढ़ जाए, मेरे पास एक नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह योग भी करते हैं। फिर किसी का बीपी, किसी का शुगर बढ़ जाता है, किसी का स्ट्रेस, और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम। ये तो हमारे पड़ोसियों को भी नहीं होती। एक तो हम ये गोमुखासन करते हैं, दूसरा ये अभ्यास करते हैं, ये करते हैं, तीसरा ये करते हैं, फिर चौथा ये करते हैं, ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदय अमृत अर्जुन अरिष्ट के साथ, ये अर्जुन घनवटी, नहीं तो अर्जुन के साथ दालचीनी पिला देते हैं। अब जो ये उबालने का बोला कौन झंझट करे, तो अर्जुन घनवटी ले सकते हैं, हृदय अमृत ले सकते हैं। स्वामी जी, जो बचपन से शीर्षासन और सर्वांगासन जैसे हमारी श्रद्धामयी बेटियां कर रही हैं, ऐसे जो करता रहेगा उसको तो फिर जिंदगी में कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और खुश रहना चाहिए। जो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, सहज रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, कभी हारना जिन्होंने सीखा नहीं है। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता अस्माकम वीराः उत्तरे भवन्तु। वेद का उद्घोष मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। बलम उपास्व अस्मा भवतु न स्तनोः। ऐसे जो जीते हैं, फिर उनको कहाँ हार्ट की प्रॉब्लम, और हो जाए तो फिर मैंने कहा ना, कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, अर्जुन की छाल, अर्जुन घनवटी, और ये पॉइंट है यहाँ से, ये पॉइंट दबाने से, और कपालभाति करने, तो फिर प्रश्न ही नहीं कि कभी जिंदगी में कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मतलब आप ही नहीं, स्वामी कार्डियक जी। अरेस्ट होगा ही नहीं कभी अचानक। स्वामी जी, कार्डियक अरेस्ट। अगर हम बाकी- युवाओं की बात करें तो वो जी, देश मेरे की सेवा तभी कर सकते हैं जब वो खुद हेल्दी रहेंगे। देश के युवा इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए स्वामी जी? चलो बैठ जाओ, सब प्राणायाम करो। तो देखो, एक उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम करने से आदमी को अंदर से सुख मिलता है। एक बहुत बड़ा सत्य है योग का, अध्यात्म का, सुख, शांति, आनंद, अंदर से खुशी, आनंद। ये हमारे जवान खड़े खड़े भी लंबे लंबे सांस लेते रहते हैं। लंबे सांस लेने से अपने आप को चार्ज कर लेते हैं। कपालभाति, अब गन के साथ कपालभाति करके दिखाइयो भाई। अब बटन मत दबा दियो। वो बटन का तो इनको सिखाया जाता है। कपालभाति जोरदार कर रहे हैं भाई, खड़े खड़े भी। हाँ, आनंद आ गया। इसका मतलब ये जानते हैं, टेस्टिंग भी हो गई है। करते भी है।
डिस्ट्रेस हो जाते हैं भस्त्रिका कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। और ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, मेधावटी हम देते हैं। मेधावटी से डिस्ट्रेस हो जाता है। और किसी की मेमोरी भी थोड़ा सा कम हो गई हो तो उसको मेमोरी ग्रेट भी दे देते हैं। ब्राह्मी ग्रेट 1-1 चम्मच, 1 किलो 400 ग्राम का हमारा जो दिमाग है ना, 80% ये घी से बनता है, चिकनाई से बनता है। 1-1 चम्मच गाय का घी खाना और ब्राह्मी घृत खा ले तो फिर बात है क्या। तो घी खाना बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रेस रहने के लिए, गाय का घी। अब भैंस का घी से भी दिमाग तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें खुरापात भी आ सकती है। तो जब लड़ाई करनी हो ना, तब तो भाई भैंस का खाया करो। और जब पतंजलि में रहना हो ना, यहाँ पर अभी लड़ाई की जरूरत नहीं है, तो गाय का। तो दोनों दे दिए मैंने भाई को। आज इनाम दिया तेरे को। हाँ, अच्छा योग करते हो। तो डिस्ट्रेस रहने के लिए मेधावटी बहुत अच्छी है। अनुलोम विलोम और ओंकार ध्यान हर सांस के साथ। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ओंकार गायत्री का ध्यान करें। ब्राह्मृत गीत बहुत दिन हो गए, आज कर लेते हैं। पहले अंगुली माथे पर, शेष अंग आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, नाद योग हो गए। एक बार भी भ्रामरी कर लिया, 3-5 बार करने से तो पूरा ही ध्यान लग जाता है। फिर उद्गीत, लंबा गहरा श्वास। तो ओंकार गायत्री का ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्। तो ऐसे तो स्वामी ध्यान जी, कर लेंगे, एक फिर मामला- स्ट्रेस। पूजा जी, ज्योत्सना जी, मेरे भाई हुसैन जी रहेगा ही नहीं। स्वामी जी, एक मामला लाइफस्टाइल का बड़ा गड़बड़ है। जब हम छोटे थे तो बल्ब से शुरुआत हुई, अब नौबत एलईडी तक आ गई, अब ना जाने आगे क्या आएगा। पहले रात बहुत जल्दी हो जाती थी, अब रात होती ही नहीं है। तो इसकी वजह से लोगों का लाइफस्टाइल बिगड़ गया। अब लाइफस्टाइल बिगड़ा है तो लोग बीपी के शिकार हो रहे हैं, लोग शुगर के शिकार हो रहे हैं, क्रॉनिक डिजीज बहुत बढ़ रही हैं। तो प्राणायाम का एक सेशन छोटा सा और करवाइए और ये बताइए कि लाइफस्टाइल बीमारियों से कैसे खुद को निकाला जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल डिजीज भी नहीं होंगी, और लाइफस्टाइल डिजीज हो जाती हैं पुरानी तो क्रोनिक डिजीज, फिर वही इनक्यूरेबल डिजीज में, और SLMS ऑटोमेन डिजीज, कैंसर जैसे डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर लाइफस्टाइल गड़बड़ होती है तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और ऑटोमेन डिजीज के साथ साथ बैक्टीरियल और वायलेट फंगल कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है। तो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कोई डिजीज नहीं होगी जो भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट, ये जवानों का स्टाइल है। रोज तो हम रोगियों वाली स्टाइल से करते हैं। चलो एक बार ये जवानों वाला, पहलवानों वाला स्टाइल, मिलिट्री पैरा मिलिट्री वाला, CRPF वाला स्टाइल है ये। ऐसे भस्त्रिका, फिर कपालभाति भी ऐसे ही। और जिनको बीपी हो जाए तो मुक्तावटी पीपी, शुगर हो जाए तो मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, सदाबहार, कुटकी, गुड़मार, जो हमने कल के कार्यक्रम में पूरा बताया डायबिटीज़ के लिए, और मधुनाशिनी, मधुग्रीट। किसी को थायराइड हो जाए तो थायरोग्रीट, धनिया का पानी और पॉइंट दबा लें। हाँ, आजकल बहुत हो रहा है। और नींद नहीं आए तो मेधावटी के साथ आजकल हमने एक स्लीपोम और बना दिया। और जिसने भी स्वामी जी आज का सेशन आपके साथ कर लिया, भगवान का समर्पण, वो फौलादी तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी अभी एक सीक्रेट और है जो स्वामी जी आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। देश की आधी आबादी को बेवजह क्यों होती है थकान, कमजोरी, किस चीज की कमी दे सकती है लाइफस्टाइल की गंभीर बीमारियां, 5 रामबाण टिप्स डिफिशियंसीज को करेगी दूर, दिल से लेकर हड्डियों तक के रोग मिटेंगे।
तो कल 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, एक और सीक्रेट जो रह गया है बलवान बनने का, तो बता दिया। ये हेल्थ का बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट है, और ये सीक्रेट ये है कि देखो, ये हमने दूध जो है ना, थोड़ा ठंडा दूध ले। वैसे सर्दियों में तो गर्म भी ले सकते हैं, गर्म दूध में भी खजूर को उबाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। दूध में खजूर डाल दें, और ये बहुत तरह के खजूर, अलग अलग प्रकार की क्वालिटी के खजूर हमने यहाँ पर सब रखे हुए हैं। ये खजूर इसको डाल करके, और इसमें साथ में ये जो केला है ना, ये केला भी बड़ा अच्छा आता है। केला और खजूर ये सबसे अच्छी ताकत की दवाई है, और इससे वजन भी जिनका कम है उनका वजन भी बढ़ जाएगा, जिनका सीना कमज़ोर है थोड़ा सीना भी उभर जाएगा। और ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें थोड़ा सा अश्वगंधा शतावर और मिला दें तो फिर तो कहना ही क्या है। और फिर इसको घुमा करके पीते हैं ना, इससे बढ़िया कोई ताकत की दवाई नहीं है। और ये जो पी लेगा ना, फिर तो उसकी इम्यूनिटी भी सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी। और ये खजूर, और इसके साथ साथ हमने इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा शतावर डाल दो, ये भी बड़ा अच्छा होता है। थोड़ा सा अश्वगंधा डाल दो, थोड़ी सी सफ़ेद मूसली डाल दो। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, थोड़ा कोंच के बीज भी डाल दो, वो अति बल देने वाले होते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा ये डाल दिया, और इसको घोट करके जिसने पी लिया, फिर उसको तो कोई ताकत कमी रहेगी ही नहीं। तो हमारे पास पीने वाले सीआरपीएफ के जवान भी आ गए हैं। तो एक बार भाई विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई, और सदा सब विजयी रहे। और लो भाई।